जी गुलाम सरवर भाई हैं गुजरात से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मुफ्ती साहब, आपकी तबीयत आप कैसी है? पीछे सुना था कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे। अच्छा हुजूर, ये बताएं कि टेलीफोन पर निकाह के बारे में शरई हुक्म क्या है? लड़का यूनान है, लड़की पाकिस्तान है। तो यूनान वाला लड़का ये कहता है कि मेरे कागज अभी मुकम्मल है, 1 साल बाद मेरे कागज मुकम्मल होंगे तो फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा। इस दौरान मैंने टेलीफोन पर निकाह करना है। तो जहाँ तक मेरा इल्म है, मैंने ये सुन रखा है, गालबन आपने किसी को जवाब दिया था यहीं कि टेलीफोन पर निकाह है ना, जो शरई लिहाज से नहीं हो सकता। मगर प्लीज अल्लाह ताला आपको हुजूर की जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में ना जो शरई हुक्म है वो इरशाद फरमा दे, ताकि मैं उनको ये पैगाम आगे भेज दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम सरवर भाई पूछ रहे हैं कि फ़ोन के ऊपर निकाह हो जाता है या नहीं। पहले उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी तबीयत अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक है। असल में पिछले चंद दिनों से मुसलसल सफ़र पर मैं रहा हूँ, जिसकी बिना पे वो तबीयत जो है ना उसमें ख़राबी वाक़या हो गई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने सेहत कामला से नवाजा है। जो सवाल आपने फरमाया कि फ़ोन पे निकाह हो सकता है या नहीं, जी फ़ोन पे निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह वीडियो कॉल पे भी निकाह नहीं होता। निकाह के लिए मजलिस वाहिदा का होना ज़रूरी है। अगर मजलिस वाहिदा नहीं है तो इस तरह निकाह नहीं होगा। हाँ, एक सूरत जो फुक़हा किराम ने लिखी है वो ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि लड़का यूनान में है और लड़की पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जो भी निकाह खां हजरात हैं, मौलाना साहब जो बच्ची को निकाह पढ़ाएंगे, उस मजलिस में लड़के की तरफ से एक वकील मुकर्रर किया जाए जो उस निकाह में मौजूद हो। तो इस तरह निकाह करेंगे तो निकाह हो जाएगा, क्योंकि लड़के का वकील मजलिस वाहिदा में मौजूद है, तो निकाह करने से निकाह हो जाएगा। उम्मीद है मसला समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी शक बाकी हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।